आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपन कि थर्ड लेसन द सेल्फिश जाइंट के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर 1 है व्हाई इज़ द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? राक्षस स्वार्थी क्यों कहलाता था? तो आंसर है देखिए, द जाइंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू एंटर एनीबडी। एंटर मीन्स प्रवेश करना किसी को भी, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, एक्सेप्ट हिमसेल्फ तो अपने अतिरिक्त, हिमसेल्फ अपने आप के अलावा या अतिरिक्त, तो वहाँ पे किसी को नहीं प्रवेश करना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऑन वन ओकेजन एक अवसर पर चिल्ड्रन बच्चों ने सेट कहा हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। आर जो है प्रेजेंट टेंस बताता है। लेटर बाद में दे सेड वे कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर दियर। अब वी वर का मतलब है थे, कि हम वहाँ पर कितने खुश थे। वट आर क्या है, दे रिफरिंग जो वो बता रहे हैं, टू इन बोथ द केसेस, बोथ मतलब दोनों केसेस मामलों में, किसको बता रहे हैं, किस बात को बता रहे हैं। तो आंसर विल बी इन बोथ द केसेस, दोनों मामलों में द चिल्ड्रन आर रिफरिंग टू द जाइंट्स गार्डन, राक्षस के बगीचे के बारे में बता रहे हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस पहले वाक्य में दे वर एंजॉइंग वो आनंद ले रहे थे, एंड सेकंड सेंटेंस में दूसरे वाक्य में दे वर रिमेंबरिंग वो याद कर रहे थे द गार्डन बगीचे को। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है देखिए, इसमें दो पार्ट है। व्हेन स्प्रिंग केम जब बसंत आया तो इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, बगीचे में फिर भी क्या था, शीत ऋतु थी, जाड़ा था। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर ऑन और इंडिकेट हियर, यहाँ पर जो विंटर है, जाड़ा है, वो किस बात की ओर इशारा करता है, किस बात को बताता है। तो इसमें है देखिए, विंटर इंडिकेट्स, जाड़ा इशारा करता है कि फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, फूल नहीं खिले थे, एंड द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, पक्षी नहीं गा रहे थे, एंड दियर आर और वहाँ नो साइन कोई चिन्ह नहीं था, ऑफ जॉय खुशी, एंड ग्रीनरी और हरियाली का। अब इसका थर्ड का सेकेंड है विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड, विंटर को यहाँ पर रखा गया, उपस्थित किया गया, लाइक ए स्टोरी, एक कहानी की तरह, जाड़े को, विद इट्स ओन कैरेक्टर्स, उसके अपने पात्रों और दियर एक्टिविटीज़, उनके क्रियाकलापों के द्वारा, डिस्क्राइब द स्टोरी, कहानी का वर्णन करो अपने शब्दों में। तो देखिए, इन दिस स्टोरी विंटर इज़ अ डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर में विध्वंसक जो नाश करने वाला होता है, विच हैज़ जिसके अपने कैरेक्टर्स पात्र हैं, स्नो एंड फ्रॉस्ट, बर्फ़ और पाला, आर द मेन टू फैक्टर्स, दो मेन जो है इसके दो तत्व हैं। स्नो कवर्ड द ग्रास, बर्फ़ ने घास को ढक दिया अपने बड़े सफ़ेद चोगे से, एंड फ्रॉस्ट और पाले ने पेंटेड रंग दिया, ऑल द ट्री सारे पेड़ों को, सिल्वर कलर में चांदी के रंग में। नॉर्थ विंड जो उत्तरी हवा थी, हैज़ कम टू आई थी यहाँ पर स्टे रुकने के लिए, परमानेंटली हमेशा के लिए, स्थायी रूप से। और हेल्स जो ओले थे वो सेटल ऑन द रूफ छत पर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। नाउ फोर्थ वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, स्टेट का मीन्स यहाँ पर है स्थिति, तो क्या राक्षस खुश था या उदास था बगीचे की स्थिति को देखकर? तो ये देखिए, जाइंट फेल्ट सैड, राक्षस जो था वो बहुत उदास महसूस कर रहा था, टू सी देखकर, स्टेट ऑफ हिज गार्डन अपने बगीचे की हालत देखकर, स्थिति देखकर, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट सीजन्स जो अलग अलग ऋतुएं थी वो ब्रॉट नो चेंज टू इट, इसमें कोई बदलाव नहीं ला रही थी, वो एक सा ही विंटर था वहाँ पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट क्या प्रभाव डाला लिनेट के सॉन्ग ने, लिनेट जो एक छोटी चिड़िया थी, ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड, तो ओलों और उत्तरी हवा के ऊपर क्या प्रभाव डाला। तो इसका आंसर देखिए, एज एन इफेक्ट ऑफ द लिनेट सॉन्ग, तो लिनेट के गीत के प्रभाव के रूप में, द हेल स्टॉप्ड डांसिंग, तो जो ओले थे उन्होंने नाचना बंद कर दिया, ओवर द गार्डन बगीचे के ऊपर, एंड नॉर्थ विंड और जो उत्तरी हवा थी वो सीज्ड रुक गई, रोरिंग दहाड़ना उसने रोक दिया अपना। अब इधर के हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है द जाइंट सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, तो राक्षस ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा, उसने क्या देखा? तो इसका आंसर ये सेकंड पार्ट में है, ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, द चिल्ड्रन हैड crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently
above the children's heads. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट। ये देखकर उसने क्या महसूस किया। तो ये आंसर है, देखिए, ही रियलाइज, उसने महसूस किया कि ही हिमसेल्फ, वो स्वयं में आरोपी था, फॉर द लिए ईयर अराउंड, पूरे साल भर, विंटर जाड़े के लिए स्वयं आरोपी था, इन द गार्डन बगीचे में जो साल भर उसका जाड़ा रहा उसके लिए उसने स्वयं को आरोपी महसूस किया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो बगीचे के कोने में तब भी जाड़ा क्यों था। तो इसका आंसर है, देयर वॉज विंटर स्टिल इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज अ लिटिल बॉय, वहाँ एक छोटा लड़का था, हु जो कुड नॉट क्लाइम, नहीं चढ़ सका, द ट्री, पेड़ पर, लाइक अदर्स, दूसरों की लाइक तरह, यहाँ पर लाइक का मतलब तरह, ही स्टूड, वो खड़ा था, अंडर, नीचे, और ट्री, एक पेड़ के, वीपिंग, रोता हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट। छोटे लड़के और राक्षस की पहली मुलाकात का वर्णन करो। यह है, इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जाइंट, द जाइंट लिफ्टेड, राक्षस ने उठाया हिम उसको, जेंटली, बहुत ही कोमलता से, एंड पुट, रख दिया, हिम उसको, इन द ब्रांच, शाखा में, ऑफ दैट ट्री, उस पेड़ की, एंड इट, और अचानक, सडनली, अचानक, ब्रोक इनटू फ्लावर्स, वहाँ पर क्या हुए, फूल बिल्कुल खिल पड़े, खिल गए, एंड द बर्ड्स, पक्षियों ने, बिगेन, शुरू कर दिया गाना, और बच्चे ने किस्ड द जाइंट, जाइंट को किस किया। फोर्थ है, डिस्क्राइब दियर सेकेंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल, एक लंबे अंतराल के बाद उनकी दूसरी मुलाकात का वर्णन करो। अब यह है, इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद उनकी दूसरी मुलाकात में, राक्षस ने देखा, वुंड्स, घावों को, ऑन हिज पाम्स, उनके हथेलियों और फीट, पैरों पर, ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत गुस्सा हो गया, एंड वांटेड, और चाहता था, टू किल, मारना, उस आदमी को, हु हैड, जिसने ऐसा किया था, हु हैड डन सो ऐसा डन किया था। बट लेकिन, द बॉय सेड, लड़के ने, बच्चे ने कहा कि, दोज वर, वे थे, वुंड्स, घाव, ऑफ लव, प्यार, प्रेम के घाव थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, जाइंट ले डेड, राक्षस मरा हुआ पड़ा था, ऑल कवर्ड, पूरा ढका हुआ सफ़ेद फूलों से। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट, ये वाक्य जो है क्या इशारा करता है, अबाउट द वंस सेल्फिश जाइंट, तो एक बार के जो स्वार्थी राक्षस दैत्य था उसके बारे में क्या इशारा करता है। तो इसका आंसर है, दिस इंडिकेट्स, ये इशारा करता है कि जाइंट हैड बीन ब्लेस्ड, जाइंट जो राक्षस जो था, वो दानव जो था, वो आशीष दिया, उसको आशीष दी गई, बाय जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट होते हैं उनके हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट के द्वारा स्वयं उसको आशीष दी गई थी, ड्यू टू हिज चेंज, तो उसके ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन के कारण, क्राइस्ट ने फॉरगिव, माफ़ कर दिया, हिम उसको, एंड टुक, और ले गए उसको, टू पैराडाइज, स्वर्ग में, द गॉड्स गार्डन, जो भगवान का बगीचा जो स्वर्ग में है वहाँ पर वो उसको ले गए। अब यहाँ पर देखिए, द लिटिल चाइल्ड हैंड एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स, नेल्स माने होता है कील, कील भी होता है, तो कीलों की चिन्ह थे। हु डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ, तो ये बच्चा आपको किसकी याद दिलाता है, गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर। तो द नेल्स मार्क्स ऑन द चाइल्ड्स हैंड एंड फीट रिमाइंड अस ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही वॉज पुट ऑन ए क्रॉस, क्रॉस यानी जो क्रिश्चियंस का जो चिन्ह होता है, क्रॉस, एंड नेल्स वर हैमर्ड इनटू हिज पाम्स एंड फीट, तो जीसस क्राइस्ट जो थे उनको लास्ट में सूली पर लटकाया था और उनके हाथों पैरों पर कीलें ठोकी गई थी। इज़ देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेर यू लिव, तो जहाँ तुम रहते हो तो उसके पास क्या कुछ इस तरह का कोई बगीचा है। वुड यू लाइक वन विदाउट द जाइंट्स परहैप्स, तो शायद बिना राक्षस के तुम उसको पसंद करते हो, एंड वाई, और क्यों। वट वुड यू डू टू कीप इट इन अ गुड शेप, तुम इसको अच्छे आकार में रखने के, अच्छी तरह से रखने के लिए क्या करते हो। तो इट्स योर ओन थॉट्स, तुम्हारे अपने विचार हैं कि तुम क्या करते हो, कहीं पर होता है गार्डन, कहीं पर नहीं होता है। थिंक इट ओवर, इसके ऊपर सोचो। सेल्फलेस लव इन्वॉल्व्स
सफरिंग फॉर अदर्स। तो जो सेल्फलेस निस्वार्थ प्रेम होता है वो दूसरों के लिए कष्ट सहता है या इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित होना। तो निस्वार्थ प्रेम में दूसरों के लिए कष्ट सम्मिलित होता है। ओनिंग थिंग्स इज ह्यूमन। तो वस्तुओं को मतलब अपना अपना रखना जो क्या है ह्यूमन मनुष्यों का काम है। और शेयरिंग देम उनको बांटना क्या है इज़ डिवाइन दैवीय गुण है। ठीक है। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।